अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 4 रेसिपीज़ बन रही है और इसलिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करूँगी, फटाफट बताऊँगी आज क्या बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ पर मसाको है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके खानों में, दाल में, सब्ज़ी में, खिचड़ी में चिकन का मज़ा दे। और सिर्फ आपको जो मिलेगा ये तकरीबन 2 इसके अंदर क्यूब्स होते हैं, जो आप अगर दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी राइस बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो उसमें आपको असली चिकन का मज़ा देगा। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आसानी से आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये MSG से बिल्कुल पाक है। होता है घर में खिचड़ी बन रही है, दाल बन रही है तो बच्चे नाक मुँह पर चढ़ाते हैं, लेकिन इसमें असली चिकन का मज़ा मिलेगा। और आज मैं इसको इस्तेमाल करूँगी मसाकों को सब्ज़ी के अंदर, ठीक है। इसके साथ बन रही है एक बहुत मज़ेदार सी हमारी मटन बोटी बन रही है, जो हम बनाएंगे मटन के साथ। और साथ में हम बनाएंगे इसके साथ हमारे पास है मौन सलवा के साथ हमारे पास है सीख कबाब, जो दही मसाले के साथ बनाएंगे। और मौन सलवा की भी प्रोडक्ट्स आपको पता ही है, सारी बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाती है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के साथ है और रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। फटाफट आप झटपट बना लें। और एक और जो सरप्राइज़ रेसिपी है वो हमारे पास है यहाँ पे फौजी कॉर्नफ्लेक्स, ठीक है। फौजी का जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास, ठीक है, इसमें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर मेरे पास है बार्ले है और इसके साथ वीट पॉरेज है। बार्ले पॉरेज और वीट पॉरेज ये फौजी का है, जो बहुत अच्छे आला क्वालिटी की जो गंदम से इसको तैयार किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वेट को बढ़ने नहीं देता। और आपको पता है कि जब बंदा बीमार होता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है और उसके अलावा इम्यूनिटी को भी वो बूस्ट करता है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतरीन है ये पॉरेज जो है। आप वीट पॉरेज जो है जो झटपट बन जाता है, आप मीठे बनाएं, कोई भी आपका दलिया वगैरह नमकीन खाने का मूड होता है तो वो उसको आप तैयार कर सकते हैं। और जिस तरह से आजकल आपको पता है कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बीमार हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ खाई जाए, लेकिन आप झटपट इसको बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो हार्ट पेशेंट है, जो दिल के मरीज़ है, उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। तो आज मैं एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारे पास जो आज की 4 रेसिपीज़ है, जिसको मैं बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करूँगी, फटाफट बनाऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि सब्ज़ी जो बना रहे हैं और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर मसाको, ठीक है, जो एक इसमें क्यूब में भी है, ठीक है। एक जो पैकेट है उसमें 2 क्यूब्स आपको मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर ये आपको पाउडर फॉर्म में जो दाल सब्ज़ी वगैरह में आप डालेंगे तो आपके दाल सब्ज़ी में भी आपको रियल चिकन का मज़ा देगा। तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सब्ज़ी बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने काम कर लिया है सब्ज़ी के लिए। मैंने पहले सब्ज़ी को फ्राई करके निकाल लिया, हाफ डन करके निकाल लिया है, ठीक है। उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया प्याज को हम, ठीक है, ब्राउन नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हम हल्का सा लाइट रहने देंगे। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, गोल मिर्चें, टमाटर, ये साथ साथ मैं आपको बताती रह रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये प्याज के अंदर जाएंगे ये गोल वाली मिर्चें 4 से 6, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, साथ में आपने लहसुन चॉप किया हुआ ले लेना है, तकरीबन 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच। इसके साथ साबुत धनिया कुटा हुआ ये हम ले लेंगे, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ नमक, ठीक है। थोड़ा सा चाट मसाला, ये वैसे आप ऊपर से भी डाल सकते हैं बाद में, आमचूर पाउडर, सॉरी। अच्छा जी, ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर टमाटर, बिल्कुल 1 चुटकी की जितनी हम इसमें डाल देंगे हींग, बिल्कुल पिंच ऑफ हींग, ठीक है। ये मैं डाल देती हूँ इसमें। बहुत जल्दी झटपट ये तैयार हो जाती है सब्ज़ी। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने टमाटर के साथ प्याज, साथ में सारे मसाले। और प्याज को हमेशा मैं कहती हूँ जब आप सब्ज़ी बना रहे थे तो आप प्याज को ब्राउन नहीं कीजिएगा, आपकी सब्ज़ी का रंग ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, आलू और उसके बाद शिमला मिर्च को मैंने यहाँ पर दोनों को फ्राई करके रखा है।
हल्की सी इसमें कसर बाकी है, बाकी तो क्या हम इसको दम में गलाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मसाको जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। मैं सीज़र ले लेती हूँ और इसको कटिंग करके, जब भी आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसका आपने इस्तेमाल करना है। आपकी दाल में, सब्ज़ी में, मटर पुलाव के अंदर जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, आपको असली वो चिकन का मज़ा देगा। और ये MSG इसमें बिल्कुल नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके, ठीक है जी। और यहाँ पर ये मैं ये डाल रही हूँ, और इसके अलावा 2 क्यूब्स का सांचे में आपको एक जो छोटा पैकेट है उसके अंदर आपको 2 क्यूब मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ सांचे में भी आपको मिलेगा। अच्छा जी, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अमूमन आप ले लेते हैं ना क्यूब्स, तो ये जो इस वक्त ये हमने इसमें डाला है, तो 2 जो क्यूब निकलते हैं ना चिकन क्यूब, उसके बराबर इसमें एक साशे के अंदर इसमें इतना, इसके अंदर ये जो मसाला है हमने डाला है। और जब आप दाल बना रही है, फॉर एग्जांपल अब आधा किलो दाल बना रहे हैं, तो आप उसमें डाल दीजिएगा। जब आपकी पूरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी या पूरा खाना रेडी हो जाएगा, यहाँ पर भी तकरीबन ऑलमोस्ट ये रेडी है, इसलिए कि आलू भी गले हुए, शिमला मिर्च भी गली हुई है, मसाला हमने तैयार कर दिया। अब आखिर में डाल के इसको कवर कर देंगे, ठीक है। और ये आपके खानों में जायका बनाते हैं। और ख़ास तौर पे बच्चे जो है हमारे, वो सब्जियां दाल नहीं खाते, लेकिन वो जब इसको खाएंगे तो उनको बिल्कुल असली जो चिकन है उसका चिकन का मज़ा आएगा। तो बस आप भी घर में ला के रखें, बहुत सस्ते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और उसके अलावा, अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये अफोर्डेबल है, आप आसानी से इसको ख़रीद सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे अगर इतने सारे इसके फ़ायदे हैं, इतने मज़े का, तो ये महंगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके साथ आज हमारे पास मसाको की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है। और सवाल हम अभी करते हैं, इन्हीं सब्जियों में से, इन्हीं खानों में से एक छोटा सा सवाल करेंगे जिसका आपने जवाब देना है और विन कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये सब्ज़ी तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। जो हमने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई, बड़े आसान तरीके से सब्जियों को फ्राई करके निकाल लिया। उसी ऑयल के अंदर हमने प्याज डाला, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया, फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर सारे मसाले। मसालों के साथ मैंने इसमें डाल दी सब्ज़ी, टमाटर, और उसके अंदर हमने डाला यहाँ पे मसाको, ठीक है। इसको कवर करके हमने रख दिया। अब ये कि 10 मिनट के बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा। इसको निकालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा जी, सवाल आज हम बना रहे हैं शिमला मिर्च और उसके साथ आलू, ठीक है। तो सवाल हम ये कर लेते हैं कि शिमला मिर्च के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है, ठीक है। शिमला मिर्च के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। अमूमन हम दालों के बारे में पूछते हैं, लोग शिमला मिर्च खा रहे होते हैं, उसके फ़ायदे भी तो पता होने चाहिए ना कि किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। तो वही तरीक़ेकार है, आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NSC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 888 सेंड कर लीजिएगा और यहाँ पर विन कीजिएगा मसाको की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो बस ये सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है। हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है, झटपट फटाफट तैयार हो चुकी है और बड़े मज़ेदार से इसकी खुशबू आ रही है। बल्कि मैंने टेस्ट भी कर लिया, वाकई उसमें चिकन का मज़ा आ रहा है, इसलिए कि हमने इसमें डाला था चिकन पाउडर, जो मसाको का चिकन पाउडर था, 2 क्यूब्स के बगैर, जो मतलब जो क्यूब के बराबर जो है इसके अंदर एक साशे के अंदर आपको मिलेगा। और MSG से बिल्कुल पाक है और इसके अलावा बड़ी आसानी से आपको मिल जाए, उस MSG से बिल्कुल पाक है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है चिकन का असली आपको मज़ा मिलेगा और हलाल भी है। तो अब आप ये अपने जहन में रखिएगा कि हलाल भी है और इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं, आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी वेजिटेबल जो है रेडी हो चुकी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर बड़ा खूबसूरत है। इसको मैं साइड पर कर लेती हूँ। अब हम आएँगे अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ। तो इसके अंदर जो हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना है वो तो मैं बाद में इसमें डाल दूँगी। आपको पता है एंड में इसकी गार्निशिंग और एंड में इसका जो होता है मेकअप होता है, तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार सा, यहाँ पर जो मटन बोटी के लिए, इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है। हमने मटन लिया है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। और ये मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर।
ठीक है। आप चाहे तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको इस तरह से पीस कर भी डाल सकते हैं, इसलिए कि जब आप इसको ब्लेंडर में डालेंगे तो वो एक साथ सारा मसाला पिस जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से टमाटर इसमें डाल देती हूँ ताकि इतनी देर में ये पिस जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास जो मटन है तकरीबन ½ kg के जितना है। आप जब घर में बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख लीजिएगा। लेकिन क्या है कि मुझे यहाँ पर शो पे ज़ाहिर है मेरी रेसिपी 3 भी होती है 4 भी होती है, तो मैंने थोड़ा सा काम आसान कर लिया कि मैंने इसको बॉयल कर ली, वरना आप पपीता लगा के रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्लेंडर के अंदर डालेंगे जो इंग्रेडिएंट्स उसको सबको पीसेंगे, पीस के पर हम इस पर लगा देंगे। यहाँ पर जाएगी ये प्याज तकरीबन 2 अदद, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 1 खाने का चम्मच के इतना अदरक और 4 से 6 जवे लहसुन के, 1 कप के इतना दही, दही के साथ 6 अदद ये गोल वाली मिर्चें, ठीक है, आप लंबी वाली भी ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं डालूंगी नमक, ज़ीरा, नमक ले लेंगे आधी चाय का चम्मच, आधा किलो तो आधी चाय का चम्मच नमक। इसके बाद 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ठीक है। और ये पपीते का पेस्ट है, वैसे आप इसमें लगा के भी रख सकते हैं, तो मैं इसी में डाल दूँगी। जब तक टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं इसको कवर कर लेती हूँ। ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि ये फिर ज़रा मसाला इसका अच्छा सा बन जाएगा। मैंने कहाँ रखा है इसका कवर, चले पहले इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी भी जाएगा वरना ये पिसेगा नहीं। दही है और सारे मसाले हैं। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी, इसलिए कि हमने इसको ग्रेवी तो करना नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये पूरा जो हमारे पास है मटन इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। इसको आपने मिक्स करना है इस तरह से। अगर इसी तरह से आप इसमें लगाकर रात भर रख दीजिएगा तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छी तरह से गल भी जाता है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये देख लीजिएगा मैंने पहले इसमें टमाटर डाल दिए और कोयला हमने रख दिया जिसका हमने इसको स्मोक देना है, ठीक है। हल्के से टमाटरों को सॉफ्ट करते हैं, वैसे इसके गोश्त के साथ ही जब मसाला इसका तैयार होगा तो उसके साथ ही रेडी लेंगे। अब ये पूरा मसाला लगा मटन हम डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पर है मेरे पास पिसा गरम मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, लेमन जूस। ये जब प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल मसाला इसका बुनाई करेंगे और ये चीज़ें, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और आखिर में कोयले का स्मोक दे देंगे और ये बहुत मज़े का होता है। आगे आपको पता है ईद भी आ रही है और ईद पर भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, मटन के साथ भी, बीफ के साथ भी, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल क्या करना है, हमने इसको छोड़ देना है ताकि ये आराम से पकता रहे। तो यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। ये मैंने इसका ये रख दिया है, ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये इसका। अच्छा जी, जब तक ये पूरा रेडी हो रहा है यहाँ पर ये चीज़ें मैं थोड़ी सी साइड पे कर देती हूँ ताकि सारा नीट एंड क्लीन हो जाए और नज़र भी आ जाए। नमक का या नमक के अंदर डाल देते हैं, ज़ीरे का मैंने इस्तेमाल कर लिया। अच्छा जी, साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आपने शिमला मिर्च के फ़ायदे बताने हैं कि शिमला मिर्च के क्या फ़ायदे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, कॉल्स भी कर सकते हैं, लकी ड्रॉ में हम आपका नाम शामिल करेंगे और आपने बताना है शिमला मिर्च के फ़ायदे। अगर आपका सही जवाब होगा तो आपको मिलेगा मसाको की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारी ये सेकंड रेसिपी भी होगी, इसको मैंने हाई फ्लेम कर दिया, इसलिए सिर्फ हमने इसको ड्राई करना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टमाटर है, बाकी सारे मसाले इसको मैंने रख दिए। अब जैसे इसका पानी खुश्क होगा तेज़ आग पे उसकी बुनाएगी, हरी मिर्चें, उसके बाद अदरक, हरा धनिया, साथ में थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पिसा गरम मसाला और कोयले का स्मोक। तो ये हमारा जो मटन बोटी है ये रेडी हो जाएगी। 2 रेसिपी हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। मटन बोटी के इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता दिए। अब हम चलेंगे यहाँ पर दही सीख कबाब की तरफ। दही सीख कबाब क्या है कि हमारे पास है यहाँ पर मोहन सलवा की प्रोडक्ट्स, मोहन सलवा की जितनी भी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो सीख कबाब हो, टिक्का बोटी हो, चपली कबाब हो, कोफ्ते हैं इनके, इसके अलावा इनके नगेट्स है, साथ में चीज़ बॉल्स हैं, ये इतनी सारी इनकी वैरायटी है। मैं समझती हूँ सबकी ज़िंदगी को इन्होंने आसान कर दिया है।
तो इसके लिए क्या है कि हम इसको अब मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के बाद ना हमें सीख कबाब का कीमा पीसना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और दम में हम डाल देंगे। तो पहले करते हैं हम शाइस्ता से बातें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं रिदा? ठीक, अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत प्यारा प्रोग्राम करती हैं। ऐसे ज़बरदस्त खाने आप लोगों ने बनाने के लिए बताएं ना कि बस यानी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती ना कि ये चीज़ बताएं, ये चीज़ बताएं। इतना दिए हैं, इतने दिए हैं कि इजीली आप रोज़ाना बनाते रहें और जो है ना खुश होते रहें खा के। और बहुत टेस्टी होते हैं आपकी बताई हुई डिशें। चलें, बहुत शुक्रिया। वरना कितनी पहले मुश्किल होती थी कि रोज़ आज क्या पकाएं। बहुत सही बात है। और आपके सवाल का जवाब देना जी जी बिल्कुल दीजिए जवाब। क्या जवाब देंगे? हाँ, ये है कि शिमला मिर्च में विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो आंखों में मोतिया उतर आता है, इसके लिए बहुत वो है। इसको खाने से जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें ये बीमारी बहुत कम होती है। दूसरे जोड़ों के दर्द में फ़ायदा होता है। अच्छा, डिप्रेशन से बचाती है। चलें, ज़बरदस्त, तो बड़ा अच्छा आप बता रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? बहुत बचाती है। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप लोगों ने तो वैसी सारी फरमाइश पूरी कर दी है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पर मैंने डाल दिया प्याज। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला, लौंग वगैरह, वो हम इसके साथ फ्राई करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको इस रेसिपी को बताएंगे जो बन रहे हैं मौन सलवा के दही सीख कबाब। ठीक है, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये कर लिया था कि मेरा प्याज जो है डार्क कलर हो रहा था, ब्राउन हो रहा था, तो मैंने क्या किया, इसमें टमाटर डाल दी। ठीक है जी। यहाँ पर डलेगा तेज़पत्ता, ठीक है, लौंग और छोटी इलायची। ठीक है, तेज़पत्ता, लौंग, छोटी इलायची, ये जो हम बना रहे हैं मौन सलवा के दही सीख कबाब। ठीक है, इसके बाद इसमें डलेंगे सौंफ, साथ में ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच हल्दी, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, चलिए काफ़ी। अच्छा जी, ये डाल दिया। अब नमक मैंने नहीं डाला, आधी चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला जो बाद में भी डल सकता है, आखिर में भी दोनों दफ़ा हम डाल देते हैं। चलिए, ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर जाएगा हमारे पास है यहाँ पर दही। ठीक है, ये मसाला पूरा रेडी हो गया, खुशबू आने लगी। यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप के जितना दही। दही डाल के इसको थोड़ा सा इस तरह से बस मिक्स करना है। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देखें कितना अच्छा इसका मसाला हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्चें। अभी इसके अंदर जाएंगे सीख कबाब, 1 हरी मिर्च भी डाल देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट्स है, ये है चिकन सीख कबाब। ठीक है, चिकन सीख कबाब जो मौन सलवा के चिकन सीख कबाब है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, ना आपको कीमा पीसना, ना आपको ये होता है ना सीख कबाब बनाए टूट गए हैं, ख़राब हो गए, बस आपने लाना है, पैकेट को खोलना है और चटनी के साथ आप इसको सर्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चटनी अलग से मिल जाती है आपको, हर पैकेट के अंदर आपको मिलेगी, टिक्का बोटी में मिलेगी। इसको भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। उसके अलावा आप घर में कुछ और बना रहे हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे पैकेट को। बने बनाए सीख कबाब ये देख लीजिएगा, ये हम इसमें डालेंगे प्रॉपर तरीके से रेडी हुए में। कुछ भी आपने नहीं करना, मसाला पूरा आपने तैयार कर लिया दही वाला। उसके अंदर आपने ये सीख कबाब डालने हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसको कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद ये डीफ्रोस्ट भी हो जाएंगे और थोड़े से मसाले के साथ पक भी जाएंगे। यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा पानी, आधा कप पानी। चलेगी, ये बस ज़्यादा नहीं पानी डालना, इसलिए इसको लंबा हमने शोरबा नहीं करना, थोड़ा सा मसाला ग्रेवी के साथ है ये। तो ये देख लीजिएगा हमारे सीख कबाब जो है दही वाले
तकरीबन रेडी है, बस अब थोड़ा सा ही मसाले के साथ पकेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो इसको करते हैं कवर और साथ में बात करते हैं रुखसाना के साथ 7 से, जो बहुत पुरानी हमारी रेगुलर कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिदा बाजी, कैसे हाल हैं? मेरे हाल बिल्कुल ठीक है, आप बताएं क्या हाल है, कैसी हो? मेरे भी हाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। लौकी की खीर मैंने बनाई, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी रिदा बाजी। चले, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और मुझे बताएं अब आज सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करेंगे? शिमला मिर्च के फायदे आपको बताएंगे। जी बिल्कुल बताएं। विटामिन ए और सी है। अच्छा। और हड्डियों को मजबूत करता है। चले, वेरी गुड। जोड़ों को मजबूत करता है, आँखों की रोशनी तेज करता है, वजन कम करता है, बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, खाए तो। इतना सारा आपको पता है? हाँ सारे पता है, हम भी शिमला मिर्च खाते हैं। चले, वेरी गुड। अरे मुझे बताएं कोई फरमाइश आपकी है, कोई फरमाइश करेंगे? फरमाइश तो आप सब पूरी कर देती हो। चले, थैंक यू सो मच, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेरा जो मटन बोटी था ये भी रेडी हो गया, इसका ऑयल ऊपर आ गया। यहाँ पर जाएंगी थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया, ये हरी मिर्चें, इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको जो फ्लेवर देना है स्मोक का। तो यहाँ पर कोयला बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोयले को, यहाँ पर कोयले का स्मोक देंगे। बाकी इसको आपने बंद कर देना है चूल्हे को, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये जाएगा। और हमेशा की तरह हमने ऑयल जो डालना है वो आपने यही वाला डालना है, ताकि जो आप इसको बना रहे हैं इसके अंदर उसी खाने का फ्लेवर आए। ये भी रेडी। यहाँ पर हमारे ये टिक्का, सॉरी वो सीख कबाब जो दही के साथ बनाया था, ये भी तकरीबन रेडी। ये देख लीजिएगा, इसका भी चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसके अंदर भी थोड़ा सा आप पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा ऊपर से। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, ठीक है। ये अदरक पड़ी, अदरक भी थोड़ी सी डाल देते हैं, हरी मिर्चें थोड़ी डाल देते हैं, तो ये भी रेडी हो गया। हरा धनिया पहले डाल दिया था, लेकिन मैं और हरा धनिया डालूँगी इसलिए कि हरे धनिए के बगैर ना खाने का मज़ा नहीं आता। तो ये 2 रेसिपीज़ रेडी होगी। अब हमारी एक लास्ट रेसिपी है, वो मैं बिल्कुल अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने जो आपके साथ शेयर करनी है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। इसको मैं यहाँ पे रखूँगी, ये यहाँ चला जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, स्मोक सिर्फ हमने इसको देना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे, हमारे पास है फौजी पॉरिज, ठीक है जी। जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की गंदम से इसको तैयार किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से जो लोग ब्लड प्रेशर वाले हैं, शुगर वाले हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का, और बहुत जल्दी, सबसे अच्छी बात है कि बहुत जल्दी ये पक जाता है, बड़ी जल्दी तैयार हो जाता है। आप दूध में बनाएं, पानी में, अगर आप ज़्यादा जल्दी अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, पानी में इसको थोड़ा सा बॉयल कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें दूध डाल दीजिएगा। तो इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको ज़रा मैं नाइफ को साफ़ कर लूँ। और हमारे पास जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है, वीट पॉरिज भी है और बार्ले भी है। तो मैं इस्तेमाल करूँगी, इसमें वीट इस्तेमाल करूँगी जो बड़ी जल्दी झटपट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर पानी मैंने रख दिया बॉयल करने के लिए, ठीक है। पानी को आपने उबालने रख देना है और यहाँ पर खोल देती है इसको, ठीक है, ताकि आप देख सकें। पैकेट को खोलना है, जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप निकालें, बच्चों को बना के दें। आपको पता है बच्चे हमारे आजकल माशाल्लाह खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और उनको होता है कि इस तरह की जो भी मतलब सारा दिन उनको भूख भी न लगे और जिसमें आपको उनको प्रोटीन भी मिले और इसके साथ उनका पेट भी भरा रहे। तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको भी आपको पता है कि सारा दिन उनके लिए भी कुछ अच्छा खाना चाहिए होता है। तो आप चाहे इसको मीठे में बना लें, चाहे आप उसको नमकीन में बना लें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के जितना पानी बॉयल होएगा, और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे, हल्दी को चीनी डालेंगे, आप शहद डाल सकते हैं। उसके अलावा ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दें, खजूर डाल दें, ठीक है। चले जी, हमने ले लिया यहाँ पर फौजी पॉरिज, ठीक है। ये पक रहा है, जैसे ये गल जाएगा इसके अंदर दूध जाएगा, थोड़ा सा वैनिला एसेंस जाएगा, कोकोनट जाएगा और शुगर जाएगी। जब तक मासिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपकी ड्रेस माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। चले जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करें? कॉल करने पे मजबूर हो गई। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लग रही हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जल्दी से सवाल का जवाब दें, क्या फरमाइश करेंगी? सवाल क्या है आपका? सवाल हमारा क्या है? सवाल ये है कि आपने बताना है कि जो शिमला मिर्च होती है इसमें किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है? जी जी, शिमला मिर्च में विटामिन सी और विटामिन ए डिपेंड करता है कलर पे, ठीक है। येलो कलर में जो है विटामिन ए ज्यादा होता है और जो ग्रीन होती है उसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। अच्छा। और जो रेड होती है उसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा होते हैं। अच्छा। और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें वेट लूज भी होता है और शुगर के लिए बहुत अच्छी होते हैं। हाइपरटेंशन को भी ट्रीट इससे कर सकते हैं हम लोग। और ये किसी भी चीज में, सूप वगैरह में और ऑमलेट में, यानी कि इसके बहुत सारे पर्पज हैं, बहुत सारे खानों में हम इसको यूज कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी नहीं, बहुत शुक्रिया, सब कुछ आप बना लेती हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो दोबारा से रेसिपी को कंप्लीट करेंगे और एक दफ़ा रिकैप करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं फौजी पॉरेज, ठीक है जी। और इसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर 1 कप के जितना मैंने ले लिया था फौजी पॉरेज और इसको मैंने यहाँ पर तकरीबन 1-1.5 कप पानी के अंदर मैंने इसको यहाँ रख दिया था और ताकि ये पक जाए, ठीक है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम चीनी, ठीक है। ये चीनी डाल देते हैं, जितना आपने हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा, उस हिसाब से आप इसमें डाल दें। इसके बाद इसमें जाएगा दूध, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको हमने पकने देना है, अच्छी तरह से ये पक जाएगा। और थोड़ा सा वनीला एसेंस, ठीक है। कोकोनट ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी। बस ये कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सा ये दूध के साथ पकेगा, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा करके या गर्म करके आपका सुबह नाश्ते में बड़ा ज़बरदस्त रहता है। और जिस तरह से पहले मैंने कहा है कि ये फौजी जो मतलब जो असली देसी जौ के साथ तैयार किया जाता है, उसके अलावा ये बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पे वो लोग जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत लाइट है। और एक चीज़ सबको ही पता है कि इसका तलबीना जो बनता है, जो आपको पता है कि तिब्बे नबवी है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी यही खाते थे और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब ये कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप सेहतमंद रहें, आप इस बहुत सारी बीमारियों से बचें, तो आप भी अपने घर में ला करके यहाँ पर जिस तरह से देखा 2 फ्लेवर रखे, एक बार्ली पॉरेज है और एक है वीट पॉरेज है। दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदेमंद, सेहत के साथ साथ आप अगर डाइट कर रहे हैं तो हेल्थ कॉन्शियस है तो भी आप इसको इस्तेमाल, अगर आप बीमार हैं तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासतौर पर जिस तरह से बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, इसको बस थोड़ा सा मैंने और पकाना है यहाँ पर, ये बस गाढ़ापन आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे और झटपट फटाफट तैयार हो जाता है। बस बॉईल कर लीजिएगा आप। जब बॉईल कर लेंगे तो दूध डाल लें, उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लें, खजूर डाल दें, ये चीज़ें डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपके सामने जो बाकी रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, इस वक्त आपको नज़र आ रही कि बहुत मज़ेदार सी हमने सब्ज़ी बनाई थी जिसमें हमने मसाकों का इस्तेमाल किया था, जो 2 चिकन क्यूब के बराबर 1 साशे के अंदर आपको मिलेगा। और इसमें MSG बिल्कुल भी नहीं, MSG से बिल्कुल पाक है। आप भी चाह रहे हैं कि आपको चिकन का असल मज़ा दे दाल में, सब्ज़ी में, तो आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर सीख कबाब भी हैं, साथ में हमारे जो मटन बोटी थी वो भी रेडी हो गया। सारी रेसिपीज़ रेडी होगी। अब हम चलते हैं रिकैप की तरफ और वहाँ पर आप देखिएगा हमारे रेसिपीज़ कार्ड। और थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है, ये देख सकते हैं, आपके पास आपके लिए मसाकों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। सवाल हमारा बड़ा आसान सा था, सिर्फ आपने ये बताना है कि जो शिमला मिर्च है उसमें किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है या उसके क्या फ़ायदे हैं। तो बस आप SMS करें और कॉल्स करें और विन करें मसाकों का गिफ्ट हैम्पर। और हम चलेंगे रिकैप की तरफ।
आलू शिमला मिर्च सब्ज़ी अज्जा आलू आधा किलो, शिमला मिर्च 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन 4 चवे, गोल लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्च 4 से 6 अदद, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, आमचूर पाउडर 1 खाने का चमचा, हींग 1 चुटकी, तेल आधा कप, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: आलू और शिमला मिर्च को काट के गर्म तेल में फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके गोल लाल मिर्च, ज़ीरा और लहसुन फ्राई कर लें। अब इसमें प्याज हल्की सुनहरी करें, फिर टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, साबित धनिया, हींग और आमचूर पाउडर शामिल करके 2 से 3 मिनट पका लें। उसके बाद आलू और शिमला मिर्च डाल के मज़ीद 10 मिनट दम पर पकाएं। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। दही सीख कबाब अज्जा सीख कबाब चिकन 1 पैकेट, टमाटर आधा किलो, दही 1 कप, प्याज 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इलायची 2 अदद, लौंग 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तेल गरम करके लौंग, तेज़ पत्ता, इलायची और ज़ीरा डाल दें। खुशबू आने लगे तो प्याज शामिल करके भूनें, फिर टमाटर, हल्दी, पिसा धनिया, सौंफ, नमक, पिसी लाल मिर्च और दही डालकर पकाएं। टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो कुछ देर भूनें। उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर फ्राई किए हुए सीख कबाब शामिल कर लें और पिसा गर्म मसाला छिड़क के सर्व करें। मटन बोटी अज्जा बकरे का गोश्त आधा किलो, दही 250 ग्राम, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 6 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन के जवे 6 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, टमाटर 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, प्याज 2 अदद, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, तेल आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में गोल लाल मिर्च, ज़ीरा, हरी मिर्च, लहसुन के जवे, अदरक, प्याज और दही डालकर पीस लें। अब इसे बकरे के गोश्त की बोटियों पर लगाएं। साथ ही टमाटर, पपीते का पेस्ट, नींबू का रस, पिसा गर्म मसाला और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें गर्म तेल में भून लें। जब वो गल जाएं तो कोयले का धुआं दें। आखिर में हरा धनिया डाल के गर्म गर्म पेश करें। मटन बोटी तैयार है। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू हमारा रेडी हो गया और माशाल्लाह आज हमारी 4 रेसिपीज़ थी और चारों रेसिपीज़ रेडी हो चुकी। बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर जो मैंने बनाया है मटन बोटी, वो भी तैयार चुकी, झटपट और फटाफट बनने वाली। और इसके साथ यहाँ पर हमने बनाया था दही सीख कबाब, वो भी बड़े मज़ेदार सा मसाला ग्रेवी के साथ है। वो भी आप इसको बना कर सकते हैं और रोटी के साथ, नान के साथ, राइस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बनाई थी सब्ज़ी जो बहुत मज़ेदार सी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। और आखिर में यहाँ पर हमने बनाया था झटपट वाला पॉरेज बनाया था, जो फौजी पॉरेज था, जिसके अंदर हमने सिर्फ पानी डाला, उसको बॉयल किया, चीनी, थोड़ा सा वैनिला एसेंस, थोड़ा सा आपने नारियल पाउडर ले लेना है और दूध डालकर आप इसको बना लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट की होंगी। इसको ट्राई कीजिएगा, आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी ये भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमने रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों ने बनाई तो सेम वही सारा जो मेथड, वही इंग्रेडिएंट्स, वही सारा चीज़ें आपने फॉलो किया और वही टेस्ट आया या नहीं आया। बहरहाल ये थी हमारी आज की रेसिपी। मेरे बाद जरनक आएंगी फूड डायरी में, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएंगी, उसको भी आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और यहाँ पर जो आज की हमारी विनर थी मसाको का, जो विन किया है ये है नसीम लाहौर से जिन्होंने विन किया मसाको का गिफ्ट हैम्पर। नसीम आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और आप भी यूज़ करके बताना कि कैसा बना, कैसा नहीं बना। ज़ाहिर है हर बच्चे को, हर बड़े को हमेशा हर चीज़ में चिकन चाहिए, लेकिन जब आप इसमें एक साशा आप लेकर अब चिकन का डालें, इसका मसाको का डालेंगे तो आपको रियल चिकन का टेस्ट आएगा, चाहे वो दाल हो चाहे सब्ज़ी हो। तो बस इजाज़त चाहते हैं, कल फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम के जाती का दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।